Today's topic is need of a computer network। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमें बताएंगे कि क्यों हमें एक कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पेश आती है। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने ध्यान से देखते जाना है। A computer network is established for the purpose of sharing resources। कि जब भी आप कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं उसका मेन बुनियादी मकसद क्या होता है? रिसोर्सेज को शेयर करना। रिसोर्सेज क्या होती हैं? डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, हार्ड ड्राइव्स एटसेट्रा। एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग आर गिवन बिलो। तो कुछ पॉइंट्स बुक वालों ने गिवन किए हैं जो कि हम बताएंगे कि क्यों हमें एक कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पेश आती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि हमने फाइल्स शेयर करनी होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो ये करने के लिए, फाइल्स शेयर करने के लिए हम उन दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान पहले एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सो नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प्स अ कंप्यूटर यूजर टू शेयर फाइल्स। यस, यहाँ तक आपकी इंपॉर्टेंट बात थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, you can get the file through the internet without visiting BIOS office। कि आपको, अगर आपने अपनी डेट शीट देखनी है तो आपको BIOS ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने कंप्यूटर पर ही देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई है कि BIOS requires your picture and your biodata for admission form। They can get all these files over a network। So the file sharing is helpful to complete a task systematically। मीन्स कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आप एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। लेट्स कम टू द थर्ड एग्जाम्पल गिवन इन द बुक। इफ ऑल योर स्कूल टीचर्स वांट टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर्स, दे कैन शेयर फाइल्स ओवर अ स्कूल नेटवर्क और द इंटरनेट। अगर आपके सारे टीचर्स ने आपका रिजल्ट प्रिपेयर करना है, अगर उनके सारे कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे, उनका जो डाटा होगा वो सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। मींस कि उनका डाटा साइमल्टेनियसली अपडेट होता रहेगा। मोरओवर, शेयरिंग फाइल विद अदर्स हु आर लिविंग इन डिफरेंट सिटी और इवन डिफरेंट कंट्री is also much helpful and is done in the same way। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को फाइल सेंड करनी है जो कि सिटी के अंदर नहीं है, किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, तो भी आप सेम वे से वो फाइल शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है, फाइल शेयरिंग। इंपॉर्टेंट बात इसमें आपने ये बतानी है कि हम नेटवर्किंग में फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। देन आपने 3 एग्जाम्पल्स बता देनी है। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, द सेकेंड वन इज दिस, and this is the third one। Let's come to the second point, which is hardware sharing। Hardware sharing means कि अगर आपके नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स एक ही हार्डवेयर को शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटर, तो वो सारे कंप्यूटर्स उस हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, मींस उसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई हार्ड ड्राइव है, अगर उसे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपके सारे कंप्यूटर्स उस हार्ड ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। Users can share devices such as printers, scanners, CD drives, hard disk drives, etc. For example, in an office, usually there are less number of printers and scanners than the available number of computers. Using a network, these resources are shared to get a cost-efficient solution। ऐसा solution जिसके अंदर कम पैसे यूज़ हों। कम पैसे यूज़ हों मीन्स मुअस्सर लागत वाला solution। The third point of why we need a computer network is application sharing। आप एक ही वक्त के अंदर एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी ATM पे जाते हैं तो ATM जो एप्लीकेशन यूज़ कर रही होती है, सेम एप्लीकेशन डिफरेंट ATM की ब्रांचेस में भी यूज़ हो रही होती है। तो अगर आप एक दफ़ा ट्रांजैक्शन कर देते हैं और किसी और दूसरे ATM में जाकर अपना बैलेंस चेक करते हैं तो वो बिल्कुल अपडेटेड होता है। इसका मतलब एक ही टाइम पर आपकी एप्लीकेशन जो ATM यूज़ कर रहे होते हैं वो शेयर हो रही होती है और साथ ही साथ वो अपडेट भी होती रहती है। एप्लीकेशंस कैन also be shared over the network। It means
that more than one user may use the same application. For example, in a bank, cashier, manager, ATM, users use same application over the network. Bank balance updated at one point is updated for all branches immediately. तो वो आपस में सारी एप्लीकेशंस सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, मीन्स कि वो साइमल्टेनियसली अपडेट होती रहती हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन. इसकी एग्जांपल हर घर से ली जा सकती है कि हर घर में अक्सर वाईफाई लगे होते हैं और आपका वाईफाई डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है. दैट्स हाउ यू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन. Using a network at home or office, we can share one internet connection with more than one users. The next point is user communication. User communication means आप एक नेटवर्क की मदद से डिफरेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, आप ईमेल्स सेंड और रिसीव कर सकते हैं. एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में आपका नेटवर्क बहुत ही हेल्पफुल होता है. So networks allow users to communicate using email, news groups and video conferencing, etc. So communication with many people sitting on different locations is possible due to a network. For example, a video conference comprises the technologies for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations. एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर हो क्या रहा होता है कि आपके जो भी ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स हैं वो एक एंड पर रिसीव किए जा रहे होते हैं और एक एंड पे सेंड किए जा रहे होते हैं. सो इट इज कॉल्ड द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स. और ये दोनों चीजें डिफरेंट लोकेशन पर हो रही होती हैं. Coming to the last point of why we need a computer network. So increasing storage capacity. आप अपनी कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को एक तरह से इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू क्लाउड स्टोरेज. आप नेटवर्क की स्टोरेज यूज कर सकते हैं बजाय इसके कि आप अपने कंप्यूटर की फिजिकल स्टोरेज को यूज करें. So storage capacity means the limit to store data in a computer. ये एक डेफिनेशन उन्होंने छोटी सी बता दी कि स्टोरेज कैपेसिटी होता क्या. स्टोरेज कैपेसिटी ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं. इफ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर हैविंग मोर स्टोरेज देन वी कैन ऑल्सो यूज द डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर. हम उस कंप्यूटर की भी डिस्क स्पेस को यूज कर सकते हैं. इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल्स स्टोर्ड रिमोटली. रिमोटली मीन्स दूर से. In this setup, a computer providing the storage is called the file server and the computer accessing that space is called a workstation. जिस कंप्यूटर के अंदर वो स्टोरेज प्रोवाइडेड होती है that is called a file server और जो कंप्यूटर उस फाइल स्टोरेज को यूज कर रहा होता है that is called a workstation. That's it for today's lecture. आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इस सारे को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है. 6 पॉइंट्स हैं आपके पास कि व्हाई वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क.